डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं संकल्पों की शक्ति यानी पावर ऑफ थॉट्स के ऊपर। हमने पहले भी बताया कि हम जो थॉट्स क्रिएट करते हैं वो थॉट्स हमारे अवचेतन मन में, पहले चेतन में और फिर अवचेतन मन में कुछ थॉट्स जो हैं वो प्रिंट हो जाती हैं। और उन थॉट्स का हमारे जीवन पे कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया। आज आपको दो तीन स्टोरीज से हम आपको, स्टोरीज क्या मैं कहूँगा कि मेडिकल रिसर्च से रिलेटेड करके कि साइंटिफिकली हम कैसे प्रूव करें। क्योंकि आप कह सकते हैं कि आपके कहने से खाली क्या होता है कि थॉट्स का हमारे जीवन पे प्रभाव, विचारों से क्या प्रभाव पड़ना है, लेकिन थॉट्स किस तरीके से हमारे पूरे बॉडी के एक एक सेल, जितने भी सेल हैं, कई ट्रिलियन सेल्स हैं हमारे बॉडी में, उनके ऊपर कैसे इफेक्ट डालता है, ये हम आपको साइंटिफिकली थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेंगे। मित्रों, इस पर कई बार रिसर्च की गई है। जैसे एक जापान की एक रिसर्च है कि वहाँ के वैज्ञानिकों ने 2 गिलास पानी लिया, एक ही पानी था, 2 अलग-अलग गिलास में लिया गया, और उसके बाद एक गिलास का जो पानी था उसको पॉजिटिव थॉट्स दिए गए, शांति की, पवित्रता के, प्रेम के, दया के, ये थॉट्स दिए गए। और फिर एक दूसरा गिलास था जिसमें पानी था, उसको घृणा के, नफरत के, अशांति के, क्रोध के, सारे नेगेटिव वाइब्रेशन दिए गए। और फिर उसके बाद में जब दोनों पानी को माइक्रोस्कोप के द्वारा चेक किया गया तो जो पॉजिटिव थॉट्स वाला पानी था उसमें डायमंड के क्रिस्टल्स बने, और जो नेगेटिव थॉट्स वाला पानी था उसमें बहुत ही दूर दूर तक मॉलिक्यूल्स बिखरे पड़े थे और इरेगुलर थे, उसमें कोई भी अच्छा स्ट्रक्चर नहीं बना। तो इससे उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला कि पॉजिटिव थॉट्स जो होते हैं वो हमारे माइंड में पॉजिटिव चीज़ें क्रिएट करते हैं। हमारे जो बॉडी के सेल्स भी इसी प्रकार, क्योंकि पानी में भी मॉलिक्यूल्स होते हैं और हमारे बॉडी में भी मॉलिक्यूल्स हैं, तो उन मॉलिक्यूल्स पे, और हमारे बॉडी का 70% पानी होता है, तो उन पानी के ऊपर हमारे थॉट्स किस तरीके से असर करते हैं वो उन्होंने करके दिखाया। इसी प्रकार इससे मिलता जुलता एक और अमेरिका में प्रयोग किया गया। 2 मर्तबान लिए गए और उनमें चावल डाले गए, और फिर एक चावल के मर्तबान को इसी तरीके से शांति के, पवित्रता के, सुख के, आनंद के, पवित्रता के वाइब्रेशंस दिए गए, और एक चावल के मर्तबान को नेगेटिव वाइब्रेशंस, घृणा के और अशांति के, अपवित्रता के वाइब्रेशंस दिए गए। गाली गलौज तक करके उसको वाइब्रेशंस दिए गए। कुछ समय के बाद देखा गया जो चावल पॉजिटिव वाइब्रेशन जिसको दिए गए थे वो बिल्कुल सही सलामत वैसे ही रहे, और जिनको नेगेटिव वाइब्रेशंस दिए गए और जिसको घृणा के वाइब्रेशंस दिए गए, उन चावलों में फफूंदी लग गई और वो चावल खराब हो गए। ये साइंटिस्ट ने इसी प्रकार इसमें से भी कंक्लूजन निकला कि पॉजिटिव या नेगेटिव वाइब्रेशंस हर हमारे, चाहे भोजन हो चाहे हमारा पानी हो, उन चीज़ों के ऊपर इफेक्ट करते हैं और उनके स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं। तीसरा एक और मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। इसको बहुत ही साइंटिफिक तरीके से अमेरिका के एक ऑर्थोपेडिक सर्जन ने किया। उन्होंने 2 ग्रुप्स बनाए जिनके घुटनों में दर्द थी, और वो दोनों ही घुटने जो थे उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस थी यानी गठिया था, और उनको ऑपरेशन के लिए एडवाइस किया गया। उन्होंने 2 अलग-अलग ग्रुप को रजिस्टर किया। एक ग्रुप का उन्होंने ऑपरेशन थिएटर्स में बारी बारी ले गए और उनके ऑपरेशन किए और उनके घुटने बदले गए, और सारी लाइव स्ट्रीमिंग बाहर पब्लिक को दिखाई गई कि इनके ऑपरेशन किए जा रहे हैं।
उसके बाद उन्होंने दूसरे ग्रुप के ऑपरेशन करने शुरू किए। उसमें उन्होंने क्या किया कि उन्होंने चीरा लगाया, ओपन किया और बिना कोई सर्जरी किए, बिना घुटने को चेंज किए, यानी कि नी ट्रांसप्लांट नहीं किया गया, और फिर उसको ऐसे ही बंद करके लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू औजार औजार लगा के दिखाया गया कि इसकी सर्जरी की गई, लेकिन वास्तव में सर्जरी नहीं की और उनको वापस भेज दिया गया। फिर उनके टाँके कट गए। तो रिकवरी को उनको देखा गया कि जिन लोगों के नी रिप्लेसमेंट किए गए और दूसरे तरीके के लोग जिनके नी रिप्लेसमेंट नहीं किए गए, दोनों में एक ही प्रकार के रिजल्ट आए। क्योंकि जिनकी नहीं रिप्लेसमेंट की गई थी, उनके दिमाग में तो यही था कि मेरी नी रिप्लेसमेंट हो गई है, अब मैं ठीक हो जाऊंगा या ठीक हो जाऊंगी, और उन्होंने पॉजिटिव विचार उत्पन्न करने शुरू किए और उसका असर उनके द्वारा जो केमिकल्स माइंड में निकले, वो पॉजिटिव रिएक्शन से, उन पॉजिटिव थॉट्स के द्वारा उनके बॉडी में जो चेंजेस है, उनसे उनकी पेन कम हो गई, आराम मिला उनको। तो मित्रों, हम आपको समझाने का इन उदाहरणों के द्वारा ये प्रयत्न कर रहे हैं कि हमारे थॉट्स या हमारी संकल्प शक्ति कितनी पावरफुल है। इसीलिए हम लोग ब्रह्मा कुमारीज में जब जल भी पीते हैं, पानी भी पीते हैं गिलास का, तो उसको हमेशा पॉजिटिव थॉट्स देते हैं। जब हम गिलास हाथ में लेते हैं तो पहले उसको दृष्टि देते हैं, पावरफुल दृष्टि देते हैं, उस परमात्मा से ली हुई पवित्र किरणें उसमें डालते हैं, और उसके बाद उसको संकल्प देते हैं कि मैं शक्तिवान हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, और ये परमात्मा की किरणें इस पे पड़ रही हैं, और ये पवित्र जल नहीं है, ये अमृत है, ये पी के मेरी शरीर एकदम स्वस्थ रहेगा, मैं सदा निरोगी रहूँगा। जब ये संकल्प करके हम जल पीते हैं तो वो जल अमृत का काम करता है। क्योंकि आप देखिए, आप गंगा का पानी लाते हैं तो उसको अमृत की तरह पीते हैं। किसी सरोवर में जाते हैं, गोल्डन टेम्पल में जाते हैं, वहाँ का पानी लोग अमृत की तरह भर के लाते हैं बोतलों में, और उसको पीते हैं। कारण क्या? क्योंकि जहाँ पर भी पाठ पूजा हो रही है तो वहाँ के जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस होते हैं उस जल में मिक्स होते हैं, और उससे वो पानी के जो मॉलिक्यूल हैं वो डायमंड शेप में बन जाते हैं, और वो हमारे शरीर के लिए, हमारे मन के लिए, और दूसरी हमारी भावना भी होती है, क्योंकि हम उसको पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ पीते हैं कि ये पीने से मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। तो ये सारी हमारी मन के विचार, मन के जो संकल्प हैं, वो बहुत स्ट्रांगली काम करते हैं। और दूसरा, हम जो भोजन भी खाते हैं, हम ब्रह्मा कुमारी में जब भोजन खाते हैं, कभी भी हम भोजन ऐसे नहीं खाते हैं। हम वही भोजन खाते हैं जो भोजन परमात्मा की याद में बनाया गया। बनाने वाला भी पवित्र होना चाहिए, उसने परमात्मा की याद में बनाया है, फिर उसको परमात्मा को भोग लगा के खाना, ताकि हर भोजन हमारा प्रसाद बन जाए। हम हर भोजन को प्रसाद की तरह खाते हैं। तो छोटी मोटी बात नहीं है। होटल का नहीं खाते हम लोग, बाहर का नहीं खाते, कहीं चाट पकौड़ी समोसा नहीं खाते हैं, किसी रेस्टोरेंट का, होटल का खाना नहीं खाते हैं। कारण, क्योंकि बनाने वाले के मन में क्या भाव चल रहे हैं, बनाने वाला व्यक्ति पवित्र है या नहीं है, और उसके द्वारा जो वाइब्रेशंस उस खाने में डाले जा रहे हैं, वो वाइब्रेशन कैरी फॉरवर्ड होके वो भोजन के रूप, भोजन में मिक्स होके हम तक पहुंचता है, जिसके कारण से हमारे मन में नेगेटिविटी उत्पन्न होती है। इसीलिए आज देखिए, आज फैशन बन गया है कि लोग हफ्ते में 1 या 2 बार परिवार के साथ जाकर बाहर भोजन खाते हैं, और जो भोजन हम ग्रहण करते हैं वो भोजन कहीं ना कहीं नेगेटिव वाइब्रेशंस के कारण, उनमें मिक्स होने के कारण वो हमारे भीतर जाता है। इसीलिए आज लोगों में टेंशन, गुस्सा, तनाव, डिप्रेशन, फोबिया, पैनिक डिसऑर्डर्स, उदासी, क्रोध, हैट्रेड, ये सारी लक्षण दिखने लग गए हैं।
लोग नहीं समझ पाते। ये बहुत ही सटल चीज है, बहुत ही सूक्ष्म चीज है। अगर हम इस चीज की गहराई को, इसकी पवित्रता भोजन की समझें, हम पानी को पहले पहले तो पानी को ही चार्ज करके पीने लगे, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको। और अगर भोजन को भी चार्ज करके खाने लगे, भोजन को पवित्र बना के खाएं। मैंने आपको उस दिन भी वीडियो में बताया, घर एक मंदिर। मंदिर कौन सा होता है? जहां हर चीज पवित्र होती है। आप जूते उतार के बाहर जाते हो, जूते बाहर उतार के जाने का अर्थ क्या होता है? कि आपने अपने बॉडी कॉन्शियसनेस को बाहर उतार दिया। आप अंदर किस लिए जा रहे हो? सोल कॉन्शियसनेस में। शरीर जूता काहे का होता है? चमड़े का होता है। जब अपनी चमड़ी के भान को मैंने बाहर उतारा और आत्मिक भान में मैं अंदर गया, तभी तो मैं परमात्मा से मिलन मना पाऊंगा। ऐसे तो मिलन मेरा हो ही नहीं सकता परमात्मा से। लेकिन अफसोस ये है कि हम आज तक इन रहस्यों को समझ नहीं पाए हैं। मैं अपने इन वीडियोस के द्वारा आपको इन सूक्ष्म रहस्यों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और हमारी जो पुरानी मान्यताएं हैं, पुराने बिलीफ सिस्टम्स हैं, उनको कहीं ना कहीं मैं थोड़ा अटैक कर रहा हूँ। हो सकता है कुछ लोगों को बुरा भी लगे, लेकिन मित्रों, जो सत्य है वो कभी भी छिप नहीं सकता, कभी ना कभी आपके सामने आएगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर जितना मेरी अल्प बुद्धि है उसी हिसाब से रोशनी डालने का प्रयत्न कर रहा हूँ। तो मित्रों, आप समझने की कोशिश करिए कि संकल्पों की शक्ति कितनी इम्पॉर्टेंट है। इन संकल्पों के द्वारा हम जो चाहें वो कर सकते हैं। बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स इसके मिल सकते हैं। कभी फिर मौका मिलेगा तो आपको संकल्पों की शक्ति को मैंने भी प्रयोग किया है और इसके द्वारा मुझे कैसे रिजल्ट मिले, इसको भी मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। अच्छा, ओम शांति।